हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। आज आपकी चौथी क्लास है जो कि आपकी सेफ्टी चैप्टर से है। आज हम एक्सटिंग्यूशर व 5S को विधिपूर्वक समझाएंगे। अगर आपने इससे पहले तीनों क्लासेस को नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट पर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हम जो पढ़ाने जा रहे हैं इस PDF को आप प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसका नाम है एबी टेक्निकल हब, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वैसे भी आप जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं एबी टेक्निकल हब, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। मैंने कल की पिछले वाले वीडियो में बोला था, पिछले वाली क्लास में, कि मैं एक्सटिंग्यूशर के बारे में बताऊंगा कुछ। तो आज इसीलिए पहला क्वेश्चन एक्सटिंग्यूशर से है। तो रेत से भरी बाल्टी का प्रयोग किस आग के लिए किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो विद्युत की आग के लिए करते हैं। ओके, इसका राइट आंसर जो है विद्युत की आग के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम आपको समझा देते हैं सब कुछ डिटेल से। तो आपके सामने एक पहली फिगर है, देख लीजिए। रेड कलर की बाल्टी है और इसके संकेत के लिए यहाँ पे फायर लिखा हुआ है। तो होता क्या है, कार्यशाला से बाहर यानी कि जो आपका वर्कशॉप, वहाँ से एक रेड कलर की बाल्टी रखी रहेगी। ओके, तो उसमें क्या होगा, इसमें एक सूखी रेत भरा रहेगा, है ना। संकेत के लिए इसमें ऊपर में फायर लिखा रहेगा, यानी आग भी लिखा रह सकता है रेड कलर में। तो आप इसे पहचान जाओगे और कभी भी अगर आग लग जाती है, बिजली की आग, तो आप इससे डाल के आराम से बुझा सकते हो। ओके, तो हम अगले की बात करेंगे। अगला हमारा CO2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो आपको फिगर में दिखाई दे रही होगी CO2। ओके, तो ये करती क्या है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देती है। अच्छा, इसका ये हमें CO2 मिलेगी कैसे? तो इसका जो यंत्र होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और एक कांच की बोतल में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। अच्छा, रिएक्शन जब हम इसके ट्रिगर को दबाते हैं तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार बनता है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे टू कर लीजिएगा और यहाँ पे CO2 के पास भी 2 कर लीजिएगा, तो रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही रिएक्शन करके बन जाता है, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, है ना। तो जब हम ट्रिगर को दबा देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट होता है और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, दोनों रिएक्शन करके हमारे CO2 को प्रभावित कर देते हैं, जिससे ये हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कट कर देता है। ओके, यहाँ पे आप 2 लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी 2, इससे हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी हमारी ऑक्सीजन की, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की। इसका यूज किसके लिए करते हैं? तो इसका हम D की आग के लिए भी करते हैं और B की आग के लिए भी करते हैं। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि CO2 जो है ना, फायर यूज ऑन, यानी कि जो हमारी ज्वलनशील लिक्विड होती है ना, फ्लेमेबल लिक्विड, यानी ज्वलनशील लिक्विड के लिए भी यूज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और इलेक्ट्रिक शॉक में जहाँ करंट लगता है, जहाँ पे आग उत्पन्न होती है, उसके लिए भी यूज करते हैं। डू नॉट यूज पे लिखा है, यानी कपड़ा जो A क्लास की आग है उसके लिए यूज नहीं करेंगे, और D क्लास में जो मेटल है ना उसके लिए भी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को समझ चुके हैं। फिलहाल हम अगले की बात करेंगे। तो हमारा अगला वाला है फोम फायर एक्सटिंग्विशर, ये वाला फोम वाला। ओके, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये बनाया जाता है हमारे जो ज्वलनशील पदार्थ है उनके लिए, मेन उन्हीं के लिए बनाया जाता है, लेकिन हम वुड वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक के लिए बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट यूज ऑन। ओके, तो इसका हम प्रोसेस समझते हैं, वर्क कैसे करता है। अच्छा, विद्युत के आग के लिए क्यों नहीं यूज करते? अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम इसके ट्रिगर को ऑन करते हैं तो उसमें एक जल की बौछार निकलती है, जिसमें एक जो जल की बौछार निकलती है ना, उसके साथ झाग भी निकलता है। झाग समझते हो ना? और आप समझते हो ना कि जो जल होता है और झाग होता है, दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए हम इसको विद्युत के लिए यूज नहीं कर सकते, है ना। तो अब हम आपको फिर से बता देते हैं। सर्वप्रथम जब आपने ट्रिगर को दबाया तो वहां से हमारा जल और झाग दोनों मिश्रित अवस्था में निकलते हैं। आपको पता है कि जो हमारा झाग होता है और जो वाटर होता है वो दोनों विद्युत की कुछ सुचालक होते हैं, इसलिए हम विद्युत के लिए यूज नहीं कर सकते फिलहाल, है ना। अब जो हमारा झाग होता है वो आपको पता है उत्पन्न कैसे किया जाता है। अब आपको बता दें कि झाग को जो होता है ना, इनमें खनिज तेल वगैरह ना, जो साबुन होता है ना और खनिज तेल होता है ना, उनको वायु दाब के प्रेशर से इसमें भर दिया जाता है। किसमें? इसके जो एक्सटिंग्विशर वाला जो होता है ना बॉटल, उसमें भर दिया जाता है ना। और फिर बाद में जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो दोनों मिश्रित अवस्था में निकलता है जल और वो। तो इसीलिए हम इसके लिए क्लास D के आग के लिए यूज नहीं कर सकते। फिलहाल B के लिए भी यूज करते हो, A के लिए भी यूज कर सकते हो, है ना। तो अब हम फोम फायर भी हमारा करेक्ट हो गया, है ना, क्लियर हो गया। अब हम अगले की बात करेंगे। तो अगले में हमारा है ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर के बारे में यूज करेंगे। पहला तो ये आप यहाँ देख लीजिए, फायर यूज यानी सबके लिए यूज कर सकते हैं। ABCD किसी पे भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी जगह यूज कर सकते हो। अच्छा, होता क्या है, इसमें जो चूर्ण होता है ना वो बिना जल के वायुदाब के प्रेशर के द्वारा भरा जाता है इसके बोतल में, है ना। जो चूर्ण होता है ना वो बिना जल के वायुदाब के द्वारा इसके बोतल में भरा जाता है।
ओके, इतना बात ध्यान रख लीजिएगा। और जो चूर्ण होता है ना वो ज्वलनशील ना ही ज्वलनशील होता है और ना ही जलने में सहायता करता है, ना ही ज्वलनशील होता है और ना ही जलने में सहायता करता है। अच्छा, जब हम यंत्र की लीवर को दबाते हैं, जिस यंत्र में भरा रहता है ना, जब हम यंत्र की लीवर को दबाते हैं तो जो जलती हुई ऑक्सीजन होती है ना, जो जलती हुई आग होती है ना, उस पर ढक लेता है। क्या ढक लेता है? हमारा पाउडर। और जब हमारा पाउडर ढक लेता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है, जिससे आग बुझ जाता है ना। ऑक्सीजन की अगर सप्लाई कट जाएगी तो आग बुझ जाएगा, है ना। तो इससे क्लियर होता है कि हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी पाउडर डाल दोगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई जब कट जाएगी तो ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगा, है ना। तो हम अगले की बात करेंगे CTC, आपको पता होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। उससे पहले वेट केमिकल की बात कर लेते हैं। इसको कुकिंग ऑयल वगैरह पे यूज करते हो और वुड पे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर तो आप जानते ही हो कहाँ यूज करना, कहाँ यूज करना। अब हमें CTC की बात करनी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको पता होगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो नाम होता है वो हैलोन होता है। फिर से सुन लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम हैलोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोन। इसमें होता क्या है? CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCF ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन, इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? हैलोन। ओके, आपको पता है कि आग तभी बुझेगी जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी। तो इसमें जो लिक्विड बाहर रहता है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, तो जब इसको हम ट्रिगर से निकालते हैं ना बाहर, तो ये जाके आग, जिस वस्तु होता है ना जिसमें आग लगी रहती है ना, उसको ढक लेता है। और जब ढक लेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो हमारा आग जलना भी बंद हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज और ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, जो इसकी वाष्प होती है, किसकी CTC की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो वाष्प होती है बहुत ही जहरीली होती है। क्या होती है? बहुत ही जहरीली होती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? तो रेत डालकर साफ करना चाहिए, है ना। जिस मशीन के द्वारा अन्य मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मशीन टूल कहते हैं। लाइक एज आप लेथ मशीन की बात करो तो जो हमारे लेथ मशीन, उसे हम लेथ मशीन ना कहकर लेथ मशीन टूल बोलेंगे, क्योंकि वहां पे अन्य मशीनों के पुर्जे भी बनाए जा सकते हैं, है ना। अच्छा, अब एक और डस्टबिन से क्वेश्चन आते हैं। तो कांच के टुकड़े के लिए हरे रंग का डस्टबिन यूज करेंगे, पेपर के लिए नीले रंग का, प्लास्टिक के लिए पीले रंग का और मेटल के लिए रेड कलर का यूज करेंगे। आपको मैं फिगर दिखा के कंफर्म कर देता हूँ, है ना। तो ये देख लीजिए, जो हमारा ग्रीन कलर का है वो हमारे ग्लास यानी कांच के टुकड़े के लिए, जो ब्लू कलर का है वो पेपर के लिए, और जो हमारा येलो कलर का यानी पीले कलर का वो हमारे प्लास्टिक के लिए, और जो हमारा रेड कलर का है वो हमारे मेटल के लिए। ये 4 मेन होते हैं। ओके, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अब हमारा 5S से आ जाता है, यानी शीशु। साइन का मतलब क्या है? तो अपने वर्कशॉप को साफ रखें। अब हम इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले सब कुछ डिटेल में जान लेते हैं 5S होता क्या है ना, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो जो हमारा 5S है वो एक जापानी शब्द है। क्या है? एक जापानी शब्द है। एक जापान के लोग थे, वहाँ पे जो कंपनी होती है ना वहाँ पे 5S सिस्टम लगाया जाता है ना। तो जो 5S का मेन उद्देश्य वो होता क्या है? तो ये वेस्टेज को कम करता है, वेस्टेज को कम करके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, कई सारे गुड क्वालिटी भी करता है ना। क्रिया को अच्छे खासे बनाए रखने के लिए अच्छा खासा जॉब निर्मित हो इसलिए यूज करते हैं। लेकिन एक मेन उद्देश्य जो है वो वेस्टेज को कम करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए रखने के लिए यूज होता है। अच्छा, 5S में आप देख लीजिए, इसमें 1S 2S 3S 4S और 5S सबका बारे में डिटेल करेंगे, विस्तार से सब कुछ समझेंगे। पहला है हमारा सीरी यानी कि सॉर्टिंग यानी कि सही चयन। दूसरा हमारा सीटोन है यानी सेट इन ऑर्डर यानी सुव्यवस्था। तीसरा हमारा CSO है, CSO का मतलब साइन यानी चमकाना या फिर सफाई भी कह सकते हो, साफ सुथरा, है ना। फिर हमारा सिकेट्सु है, तो ये होता है स्टैंडर्डाइज होता है ना, इसका मतलब मानकीकरण होता है ना। अगला हमारा सिट स्यू मतलब सदैव अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन होता है ना, 5वां। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम सबके बारे में वन बारे में डिटेल करेंगे, वो भी फिगर के साथ, तो बिल्कुल लेट मत कीजिए। चलिए स्टार्ट, है ना। तो आप फिगर में देख लीजिए, पहला हमारा सॉर्टिंग था यानी छटाई करना। देख लीजिए जो हमारे काम की चीजें हैं और जो हमारी काम की चीजें नहीं। मान लीजिए कोई कंपनी है, वहाँ पे जो काम की चीजें होती हैं उन्हें हम यूज में रख लेते हैं, जो काम की चीजें नहीं उन्हें फेंक देते हैं। दूसरा हमारा है मतलब सिस्टम से काम यानी कि सेट इन ऑर्डर। देख लीजिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देख लीजिए फिगर सही से, यहाँ पे देख लीजिए इस सामान को यहाँ पे रख दिया, इस सामान को यहाँ पे रख दिया, तो एक ऑर्डर से रख रहा है ना। मान लीजिए जो हैमर हमारा है वो हैमर को उसी स्थान पे रखना है, जो फाइल है फाइल के स्थान पे रखना है, इधर उधर नहीं करना है ना, सेट इन ऑर्डर। तीसरा हमारा साइनिंग, जो मशीन वगैरह है ना उसकी सफाई करना, वर्कशॉप को अच्छे से चमकाना, ये भी हमारा एक इसमें आता है 5S में। ओके, अगला है हमारा स्टैंडाइजिंग।
तो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड सामान हमें यूज करना है। स्टैंडर्ड सामान मतलब जैसे कि लोकल सामान नहीं रखना है। देखिए यहाँ पे लोकल सामान, खराब सामान नहीं रखना, सब कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। प्रमापीकरण यानी कि जो जितने भी हमें मटेरियल यूज करना है वो भी एक स्टैंड होना चाहिए, वो भी ISO प्रमाणित होना चाहिए। हमें लोकल सामान रखना नहीं है। अगला है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन मतलब स्वानुशासन बनाए रखना। यानी कि अगर आप स्व अनुशासन बनाए रखोगे तो कभी भी क्या नाम है, कभी भी दुर्घटना नहीं होगा, और जब दुर्घटना नहीं होगा तो इससे कंपनी को लॉस नहीं होगा। तो ये सब काम रखना है ना। सेल्फ डिसिप्लिन अगर रखोगे तो एक चीज़ और होगा कि जो हमारा काम होगा वो टाइम से तैयार हो जाएगा ना। जितने भी जॉब होंगे वो जो भी खरीदने आएगा वो अगर जितने टाइम पे बोलेगा तो उस टाइम पे हमारा जॉब बन के रेडी रहेगा, तो इससे हमारे कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें थी 5S। अगर समझ में नहीं आती है तो वीडियो को स्किप कीजिएगा और आराम से समझ जाओगे, कोई इसमें ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, तो यहाँ पे देख लीजिए सीसो यानी सैन का मतलब है यानी अपने वर्कशॉप को साफ रखें। सेट इन ऑर्डर का मतलब है आवश्यक वस्तु को सही क्रम में रखना। रेड टैगिंग के नाम से जानते हैं, ये चीज़ मैं बताना भूल गया था। रेड टैगिंग जो होती है उसे सॉर्टिंग, यानी जो पहला वाला ऐसा ना सीरी, उसे हम रेड टैगिंग के नाम से भी जानते हैं। जो 5S का उद्देश्य मैंने बताया था ना, वेस्टेज को कम करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। जो वार्निंग सिंबल होता है उसमें येलो का भाग कितना परसेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 50% होता है। मैंने बताया था ना कि निषेध वाले चिन्ह को छोड़ दो तो अदर में जो होता है ना वो 50-50 होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो वार्निंग वो प्रोहिबिशन वाले होते हैं ना, जिससे रोकने वाले जो होते हैं ना, निषेध वाले ना, उनको छोड़ के अदर वाले जो होते हैं ना उनमें 50-50% होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी घायल व्यक्ति के खून बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना क्या है, तो हमें घाव पर दबाव डाल लेना है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है सेफ्टी। अगले चैप्टर को अच्छे से समझाएंगे। अगर ये समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे, है ना। तो अब इस PDF को आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यानी टेलीग्राम को, वहाँ पे आपको PDF मिलेगा, अदर में हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो अब अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।